प्रभुपाद की जब स्वास्थ्य कमजोर भी था, उन्होंने सेवा प्रचार को बंद नहीं किया। और हम लोग थोड़ा सा कष्ट आता है तो क्या कहते हैं, बहाना मिल जाता है सेवा से बचने का। हम बहाना भी ढूंढ लेते हैं सेवा से बचने के लिए। तो सेवा से बचोगे, भगवान की कृपा भी प्राप्त नहीं होगी। सेवा करते रहोगे तो भगवान की कृपा भी प्राप्त होगी। तो प्रभुपाद जी के उदाहरण में हम देखते हैं, प्रभुपाद जी ने संघर्ष करने से कभी नहीं डरे। जैसे एक समय वो न्यूयॉर्क में हम उसमें इसको की एक बड़ी बिल्डिंग थी, उसमें आ रहे थे, तो भक्तों ने कहा प्रभुपाद प्लीज टेक रेस्ट। और प्रभुपाद जी उनकी तरफ देखकर कहा प्लीज डोंट टेक अवे माय प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्ण। भक्त कह रहे थे आप विश्राम करो, और प्रभुपाद ने कहा कृष्ण की सेवा के लिए संघर्ष करना इज अ बेनेडिक्शन, इट्स अ प्रिविलेज। तो अगर आपको मौका मिलता है भगवान की सेवा करने के लिए, तो ये क्या है, ये भगवान की कृपा है, आपको ये मौका मिला। तो आप भक्तों को ये नहीं सोचना चाहिए कहाँ फंस गए हम सेवा में। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या भगवान की कृपा है कि हमें सेवा का मौका मिला। तो हम ये सोचते हैं ऐसे दुर्घटना क्यों हुई, मुझे क्यों भगवान ने बीमार कर दिया। तो हम ये सोचते हैं that God is our order supplier, जो भी हमारी इच्छा होगी भगवान को पूरा करना ही पड़ेगा, और नहीं करें तो उनका दोष है। कई बार लोग भक्त बनते हैं, वो कहते हैं ये बीमारी मुझे क्यों हो गई, तो कारण क्या है। हम भूल जाते हैं कि हम सबका कर्मों का परिणाम है, और इस परिणाम के आधार पर आपको सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में कहते हैं पर सुख केवल उतना ही मिलेगा जितना आपकी कोटा है, उससे एक बूंद ज्यादा नहीं मिलेगा, चाहे आप कितना भी प्रयास करो। तो जब हमें कष्ट भी आता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए चलो सेवा से छुट्टी। हमें ये सोचना चाहिए हमारे कर्मों के आधार पर हमें हजारों गुना ज्यादा भयंकर सजा मिलनी चाहिए थी। भगवान की असीम कृपा है कि इतनी छोटी मात्रा में ये कष्ट प्राप्त हो रहा है। अगर सफलता प्राप्त हो ये मत सोचो हमारी मेहनत का ये परिणाम है और किसी का परिणाम थोड़ी। अब ये सोचो कि भगवान की असीम कृपा है, गुरु आचार्यों की इतनी कृपा है कि हमें सुविधा प्राप्त हो रही है। ठीक है।